जहां सास मंजुलता हाथों में आरती की थाली लिए नई नवेली बहू रेशमा का स्वागत करवाती है। रेशमा बहू दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। रेशमा गृह प्रवेश करके अंदर आती है और ददिया सास, ससुर और सास के पैर छूती है। देखो तो चांद का टुकड़ा है मेरी छोटी बहू, कितने सुंदर नैन नक्श और दूध जैसा रंग है इसका। सास को रेशमा के रूप की बड़ाई करते देखकर जलकोकड़ी जेठानी भारती बीच में टपक जाती है। माँ जी, देवरानी जी के रूप रंग का अचार थोड़ी डालना है, रसोई में गुण काम आते हैं, गोरा रंग नहीं। तभी अंजू, पूजा दोनों नंद आपस में खुसुर पुसुर करने लगती हैं। तूने देखा पूजा, रेशमा भाभी को गोरा रंग देखकर भारती भाभी के गुर्दे लाल हो गए। अंजू, पूजा, तुम दोनों ज्यादा दांत मत फाड़ो, मैंने चुटकुला नहीं सुनाया। भारती भाभी, हम तो आपके पक्ष में बोल रही थी। रेशमा भाभी, आप कमर कस लो क्योंकि कल रसोई में आपका इम्तिहान होने वाला है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे पोता बहू, तेरी ननद मस्ती खोर है, जाके आराम कर ले, कल पहली रसोई भी और ठंड का मौसम है। अगले दिन ठंड में सुबह सुबह नहा धोकर रेशमा थर थर कांपते हुए रसोड़े में आती है। हे भगवान, आज तो दिल्ली में कुल्लू मनाली जितनी ठंड है। सुबह सुबह नहाकर मेरी तो कुल्फी जम रही है। तभी रेशमा का ध्यान किचन के कोने में बोरी भरकर रखे आलू मटर पर जाता है। हे भगवान, ये बावर्ची खाना है या सब्जी मंडी? बोरी भरकर आलू मटर कौन मंगवाता है? ज्यादा भड़क मत ले रेशमा, हो सकता है शादी में रिश्तेदार आए होंगे तो सासू माँ ने स्टॉक में मंगवा कर रख लिया होगा। तभी सास मंजुलता रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, जल्दी से बता दीजिए पहली रसोई में क्या क्या बनाना है। वैसे मैं सोच रही थी ठंड का मौसम है तो सबके लिए आलू के पराठे, सरसों का साग, मक्के की रोटी और मिठाई में रसमलाई और रबड़ी बना लूं। अरे नहीं नहीं, इतनी वैरायटी बनाने की जरूरत नहीं है बहू। ऐसा कर, 8-10 किलो आलू उबाल ले और 5 किलो मटर छुड़ाकर दमदार सी आलू मटर की सब्जी बना ले। और हमारे यहाँ मिक्सर में मसाले नहीं पीसते तो सिलबट्टे का इस्तेमाल करना। खरे मसाले बरनी में रखे हैं। आलू मटर बनाने का ऑर्डर फरमाकर सास चली जाती है। इधर रेशमा ठंड में आलू छीलने लगती है। भगवान, ये क्या मुसीबत है। ये सारे के सारे आलू मिट्टी में सने हुए हैं। सारे मिट्टी मेरे प्यारे नाखून में घुस रही है। कितना महंगा नेल आर्ट कराया था। आलू छीलने, धोने और कुकर में उबालने के चढ़ाने में लगभग 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। अब बारी मटर छीलने की थी। तौबा तौबा, इतने सारे मटर छीलने में तो नानी याद आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, मटर नंद जेठानी जी से छीलने को बोल देती हूँ। मटर उठाकर रेशमा नंद के कमरे में आती है जहां आलसी जेठानी नंद रजाई में दुबकी हुई लूडो खेल रही थी। अंजू, पूजा, जेठानी जी, आप तीनों मिलकर मटर छील दो, मुझे मसाले पीसने हैं। भाभी, अपना काम स्वयं करें, अभी हम लूडो खेल रहे हैं। रेशमा मुंह लटकाकर रसोई में लौटकर खुद मटर छीलती है। तभी उसके नेल्स टूट जाते हैं। मेरा प्यारा नाखून टूट गया। कितना महंगा नेल आर्ट करवाया था मैंने। ओ पोता बहू, आलू मटर की सब्जी तैयार हुई कि नहीं? बड़ा लेट लगा दिया। जी जी, बस बन गई दादी माँ, जल्दी से मसाले पीस लेती हूँ, अभी आटा भी लगाना है पराठे के लिए। खुंदक में रेशमा खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीसकर आलू मटर की सब्जी और पराठे बनाकर परोसती है। भाई वाह, बड़ी खुशबूदार सब्जी बनाई है बहू ने। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। वैसे ठंड में मटर आलू खाने का मजा ही अलग है पापा। सब के सब आलू मटर की सब्जी पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में सारी सब्जी सफा चट हो जाती है। वाह बहू, बिल्कुल होटल स्टाइल आलू मटर बनाया था तुमने, तो मजा आ गया। मैंने आलू मटर की सब्जी के साथ पराठे भी बनाए थे, किसी ने पराठे नहीं छुआ। भाभी, हम सब लोग आलू मटर के शौकीन हैं, उसी से पेट भरते हैं, पराठे खास पसंद नहीं है हमको। खैर बहू, अब तूने पराठे बनाए हैं तो बर्बाद नहीं करेंगे। शाम को आलू मटर बनाओगी तो खा लेंगे। क्या, फिर से आलू मटर? अरे देवरानी जी, इसमें चौंकने की क्या बात है। हमारे घर में ठंड के मौसम में दोनों टाइम आलू मटर ही बनता है। इसी तरह अब रोजाना का सिलसिला हो जाता है। एक सुबह, माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बहू, आलू मटर बना लो और आज गरम मसाला भी डालना। हे भगवान, डेली डेली आलू मटर खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। एक बार फिर रेशमा रसोई में जाकर आलू मटर बनाकर परोसती है। तभी पड़ोसन शांता सब्जी मांगने आ जाती है। लगता है मैं सही टाइम पर आई हूँ। अरे रेशमा बहू, थोड़ी सब्जी दे दे। क्या बना है तेरे घर में? जी आंटी जी, आलू मटर बनाई है। आलू मटर का नाम सुनते ही पड़ोसन शांता शक्लो बना लेती है।
पेटे मुंह, अरे कभी तो कुछ अलग सी सब्जी का नाम लिया करो। रोज रोज तुम्हारे घर की रसोई में ये मटर आलू ही पकती है, पूरा मोहल्ला महका रखा है। पड़ोसन शांता रेशमा के ससुराल वालों की खिल्ली उड़ा के चली जाती है, मगर ससुराल वाले चपड़ चपड़ खाए जा रहे थे। वाह रेशमा भाभी, आपने आज क्या मस्त मसालेदार तीखी तीखी आलू मटर बनाई है, स्वाद आ गया। सचमुच देवरानी जी, आज तो मैं भी आपके बनाए आलू मटर की दीवानी हो गई। चटपटी सब्जी बनाई है, खाते ही मुंह में घुल गया। हे भगवान, इन सब के तो कानों पर जैसे जूं तक नहीं रेंगती। पड़ोसन इनकी खिल्ली उड़ा के चली गई। बड़े बेशरम किस्म के लोग हैं मेरे ससुराल वाले। चाहे इनकी इज्जत का फालूदा बन जाए, फिर भी आलू मटर ही ठूसता है। रेशमा गुस्सैल मिजाज में बड़बड़ा कर रह जाती है। इसी तरह अगले दिन ठंड में सुबह तड़के सब्जी वाला गली में आता है और आवाज लगाता है, लो भैया, आ गया आपके मोहल्ले में ताजा ताजा पहाड़ी आलू और हरी मटर, मीठी मटर वाला मटर ले लो, आलू ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनते ही सास जेठानी आलू मटर खरीदने के लिए बाहर आती है। रेशमा भी वहीं मौजूद थी। अरे ओ सब्जी वाले, 10 किलो आलू और 10 किलो मटर तौल देना। ये बिल्कुल काकी, अभी लो। तभी सब्जी वाले के ठेले पर पिलपिली बासी मटर देखकर रेशमा उसे टोकती है। अरे ओ सब्जी वाले भैया, तुम्हारे मटर तो कितने पिलपिले और खराब खराब से लग रहे हैं। माँ जी, मैं कहती हूँ आज मटर मत खरीदिए, मैं सफल से जाकर पनीर ले आती हूँ, उसकी सब्जी बना दूंगी। देवरानी जी, तुमको पता तो है हमको आलू मटर के सिवा कोई सब्जी नहीं भाती है, और ठंड के सीजन में आलू मटर बढ़िया लगते हैं। भैया, तुम ये सारे मटर तौल दो। जी जी बिल्कुल भौजाई जी, अभी लीजिए। वो तो बस छिलके थोड़े दाग वाले हैं, नहीं तो एकदम फ्रेश ताजा माल है आपके लिए, सस्ता लगा रहा हूँ। ठगेरू ठेले वाला चिकनी चुपड़ी बातें करके आलू मटर खाने के शौकीन ससुराल वालों को सड़े गले मटर बेचकर चला जाता है। रेशमा पैर पटकते हुए रसोई में आकर मटर छीलने लग जाती है। कितनी बास आ रही है इस पीले पीले से मटर में से। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा सब्जी बनाने को। ये तो जिंदगी झंड हो गई ऐसे ससुराल में शादी करके। इसी प्रकार से रेशमा अपनी किस्मत को कोसते हुए कपकपाते हुए आलू मटर की सब्जी तैयार कर लेती है। रेशमा, सब्जी तैयार हो गई तो जल्दी से ले आओ, सब खाने के लिए बेसब्र हैं। बस ला रही हूँ मोहित जी। ये भगवान, कैसे भुक्कड़ में जाज के ससुराल वाले हैं, किसी के अंदर भी सब्र नाम की चीज नहीं है। उफ! फिर रेशमा सबको आलू मटर की सब्जी परोसती है, पर सब्जी चखते मानो ससुराल वालों को बुखार लग जाता है। हे भगवान, मेरे चटोरे ससुराल वाले आलू मटर की सब्जी तो बड़े चाव से खाते हैं, पर आज सबकी शक्ल क्यों बनी है? थू थू। अरे बहू, आज तूने ये कैसी सड़ी सी आलू मटर की सब्जी बनाई है, मेरा तो मिजाज खराब हो गया। छी छी। सच में भाभी, आज की सब्जी बड़ी बकवास बनाई है। लगता है हमने आपकी तरफदारी करके गलती कर दी। अरे अब खड़ी क्या है, मुंह में दही जम गई है क्या? जवाब दे बेलुड़ी, कैसी बनाई है सब्जी तूने? एक के बाद एक ससुराल वालों की शिकायत सुनकर रेशमा का पारा चढ़ जाता है और वो सबको सुना डालती है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, आप सब लोग मेरे साथ किचकिचबाजी क्यों कर रहे हैं? एक तो हांडी भरकर मटर आलू की सब्जी भी मैं बनाऊं, परोस कर भी दूं और ताने भी सुनूं। आपके चटोरेपन के चलते वो ठेले वाला सड़ा गला मटर हमें चिपका कर चला गया। मुझे तो समझ में नहीं आता, ठंड के मौसम में सीजन की और भी सब्जी आती हैं, सरसों, बथुआ, पालक संग गोभी, शलगम, गाजर, फिर भी आप सब लोगों की जीभ एक आलू मटर पर टिक गई है। कल पड़ोसन भी आप लोगों को इतना जलील करके गई, लेकिन आप लोगों के कान पर जू नहीं रहेगा। लेकिन डेली डेली आलू मटर बनाकर और खाकर मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। इतने के बाद आलू मटर खाने के शौकीन ससुराल वाले अपनी आदत को बदल डालते हैं, जिससे रेशमा को भी चैन आ जाता है। अब ससुराल में ठंड के मौसम में अलग अलग वैरायटी की सब्जी बनती है।